श्री सद्गुरु चरण कमलोभ्यो नमः। ओ श्री सद्गुरु चरण कमलोभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। ओम तत्सत्। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्रीवन्दे गुरु परम्परारम्। श्री गुरु महिमा को कहती उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग प्राणी। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं समस्त संत ऋषि मुनि महापुरुषों जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं समस्त संत भक्तों एवं गुरु भाइयों माता बहनों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरि ओम तत्सत। सद्गुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास महाराज जी की भविष्यवाणी। गोकुल भवन अयोध्या जी। आगे समय बहुत खराब आ रहा है, प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा, जमीन खेती की बहुत होगी किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे, आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतर्दशा प्रारंभ होगी, हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा, सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री सूरदास जी महाराज की भविष्यवाणी है, जो पूज्य श्री महाराज अक्सर श्री गंगा आश्रम में सुनाया करते थे अपने श्री मुख से। रे मन धीरज क्यों ना धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 अकाल परे, अकाल मृत्यु जग माही, व्यापे प्रजा बहुत मरे। सहस्त्र वर्ष लगी सतयुग व्यापे, सुख की दिशा फिरे। स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े। काल की ब्याल से वही बचेगा, जो सतगुरु का ध्यान धरे। कहे श्री सूरदास हरि की लीला, या टारे नाही टरे। सद्गुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज गोकुल भवन वशिष्ठ कुंड से अयोध्या धाम। कलयुग में ऐसे दिव्य अवतारी महापुरुष थे जिनके समक्ष ध्यान में एवं प्रत्यक्ष प्रकट होकर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों के भगवान जी के समस्त अवतार ऋषि मुनि, हर धर्म के सिद्ध संत, मुस्लिम सिद्ध संत 700 पौराणिक तथा ऐतिहासिक महापुरुष आपके समक्ष ध्यान में एवं प्रत्यक्ष प्रकट होकर दोहा पद चौपाई सोरठा छंद कथा लिखवाए हैं। सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा रचित 4 भागों में आपने दिव्य ग्रंथ की रचना किए हैं एवं जगत गुरु श्री रामानंद भगवान का जीवन चरित्र प्रसंग पारिजात भी ग्रंथ आप लिखे हैं। आज भक्त भगवान चैतावली ग्रंथ से विश्वेश्वर दास पासी कथा रायगंज अयोध्या जी। कानपुर जिले का एक पासी था, 12 वर्ष की उम्र में मंत्र लिया, फिर गाने का शौक हुआ, कानपुर में गाना सीखा, फिर सितार बजाने लगा। 12 वर्ष सीखकर फिर इधर उधर जाने लगा, गला बहुत सुरीला था, पैसा कमाने लगा। बर्मा गया, वहाँ खूब कमाया। 30 की उम्र में अयोध्या जी आया, रायगंज में मंदिर बनवाया, रोज कथा सुनने जाता था। अपना नेम राम जानकी मंत्र का करता, 1.25 लाख राम राम जपता। ठाकुर सेवा, भोग बनाना, भोग लगाना, बर्तन धोना, सब काम अकेले करता था। फिर सफ़ेद खरगोश पाला, 36 मन चना साल में खरगोश को खाते थे।
कथा 40 वर्ष सुनी, नाम जप किया, कुछ न हुआ। एक दिन कबीर जी का पद किसी के पास देखा जो सुरती शब्द पर था, तो भगवान से कहा, अब तुम्हारी पूजा तब करूँगा जब असली रूप से मिलोगे। किवाड़ बंद कर दिया, सब जब छोड़ दिया, इधर उधर घूमने लगा। काशी गया, वहाँ किसी ने न बताया। अवध तलाश किया, कोई न बताया, तो उसे अभिमान हो गया। बिहारा सिंह के पास गया तो वे बोले, महाराज का शरीर छूट गया है, उनका चेला है, उनके पास जाओ। तब तक हम पहुँच गए श्री बड़े महाराज जी। तो बिहारा सिंह ने कहा, देखो आ गए जिनको हम कहते थे, अब पूछो हमसे। कहा, श्री बड़े महाराज जी से कहा, राम नाम क्या है? श्री बड़े महाराज जी ने कहा, राम नाम ही में सब ब्रह्मांड सब सृष्टि है। तो कहा, कैसे जाने? श्री बड़े महाराज जी ने कहा, बात विवाद छोड़ दो तो बतावें। तुम्हारे मन में अभिमान हो गया कि कहाँ कहाँ हम गए, न किसी न काशी में न अवध में बताया। बड़े बड़े विद्वान हैं, भजन का मार्ग नहीं जानते। और हमने कहा, इसके पाठशाला नहीं खुलते। कोटिन में कोई जानता है, कोटिन मतलब करोड़ों। सब जान जाए तो यह सृष्टि वहीं चली जाए। दुनिया दो से बनी है, आस्तिक और नास्तिक। इसमें श्रद्धा विश्वास प्रेम की ज़रूरत है। हम समझ गए थे कबीर दास जी की वाणी यह कहीं पा गया है और इसके चोट लगी है, व्याकुल है। तब हमने 3 पद कबीर जी के सुनाए और कहा, 4 दिन 10 माला राम जी के और 5 माला महारानी जी के मन लगाकर जपना, फिर आना। गया, जप किया, शाम को आया, उसे कुछ अनुभव हुआ। कहा, कल सवारी भेजूंगा और मंदिर खोलकर पूजा करूंगा। जब हम गए तो मालूम हुआ उसने यह प्रण करके मंदिर बंद किया था, जब असली रूप में मिलोगे तब मंदिर खोलूंगा। 9 साल बंद रखा। इतने समय मंदिर बंद रहने पर भी न कहीं जाला लगा, न भगवान की पोशाक जो पहने थे मैली हुई। भगवान वैसे ही चमचम करते थे, मालूम होता था कि तुरंत ही मंजन किया गया है। तब पूजा किया। जाड़े का महीना था, कंबल अचला धुलाकर सुखाकर धरा था। 21 रुपया था। प्रसाद एक थाल में, पेड़ा काफ़ी था। तब मद्दा था। एक ठठेर से कंबल कपड़ा धुलवाया था, उसी के थाल में प्रसाद था, उसी का लोटा गिलास जल से भरा था। हमने भगवान का भोग लगाया और कहा, आप अच्छे भक्त के पाले पड़े हो। प्रसाद बटाकर तुलसी दल हमने ले लिया और सब सामान वापस कर दिया। फिर सब चले गए तो उससे भजन की विधि बताया। 3 दिन के बाद नाम की धुनी खुली और बाजा सुनने लगा। भगवान का नादनाद बाजा सुनने लगा। नाम की धुनी खुल गई 3 दिन बाद। चौथे दिन ठठेरन में झगड़ा हुआ। इनके मित्र थे, यह समझाने गए तो एक ने इनको बहुत गाली दिया और कहा, तुम भाग जाओ नहीं तो दाढ़ी जटा नोच कर खूब मारूंगा। तो इनको क्रोध आ गया, सब काम बंद हो गया। हमारे पास आए। हमने कहा, कैसे बंद हो गया? बिना किसी कारण कोई काम नहीं होता। तो हाल बताया। हमने कहा, साधक ऐसी जगह न जाए जहाँ लड़ाई झगड़ा दुनिया की बातें होती हैं, नहीं तो माया माता लूट लेती हैं। तब धन से बढ़कर कोई धन नहीं है, नर तन से बढ़कर कोई तन नहीं है। इसी शरीर से भगवान की प्राप्ति होती है, पर स्वार्थ होता है। अब तुम अपने काम में लग जाओ। फिर जुट गया, काम चालू हो गया। एक दिन ध्यान में बैठा था, बाहर के किवाड़ खुले रह गए थे, उसे लय दशा हो गई। एक काला सांप कहीं से आ गया और गले में लपट गया। फन ऊपर किए फन फन करता था। सबने सुना पर मारे कैसे। 1 घंटा बाद सांप उतर कर चला गया। तब तक सब लोग भी चले गए और उसकी चित्त वृत्ति उतर गई। तो हमारे पास आए और हाल बताया। फिर कुछ दिन बाद बुखार आया, तब रिक्शा भेजा।
हम गए, श्री बड़े महाराज जी गए, इतनी आवाज़ होती थी कि मालूम होता है कि उड़ जाएंगे, और इतनी लीला होती है कि आँखी चकाचौंध हो जाती है। हमने कहा, श्री बड़े महाराज जी ने कहा, जब शरीर कमज़ोर हो जाता है बुखार आदि से, तब आवाज़ बहुत होती है, लीलाएं बहुत दिखाई देती हैं। तुम संस्कारी जी हो, अभी तुम्हारा पूरा साधन नहीं हुआ, तब तो यह हाल है। तब उनसे कहा कि जो खरगोश राखे हो वह सब बांट दो, वरना मरते समय मन इन्हीं में लगा रहा तो चौघड़ा खरगोश हो जाओगे। तब फिर कहा, एक समय भोजन थोड़ा किया करो। कबीर जी ने कहा है, आशिक होना तब सोना क्या है, लोना और सलोना क्या है। आशिक होना तब सोना क्या है, लोना और सलोना क्या है। तब वह रोज़ यहाँ आने लगा गोकुल भवन आश्रम में। तब हमने कहा 7 दिन पर आया करो, फिर कहा कि 15 दिन पर आया करो, फिर कहा कि महीना पाया करो, फिर कहा कि साल में 2 बार आया करो, अपना काम करो, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तब वह कहीं आता जाता न था, सिर्फ बाजार जाता था, ज़रूरत का सौदा ले आता था, किसी से ज़्यादा बोलता न था, मुस्कियाया करता था। 80 में शरीर छोड़ा। हरिओम तत्सत। श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय, सब संत ऋषि मुनियों की जय, ओम समस्त देवी देवता की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, मानव धर्म प्रसार की जय। श्री सद्गुरु भगवान श्री सीताराम जी, जो भी अज्ञानी बालक से तन मन धन से गलती अपराध हो गया, उसे आप छोटा सा ज्ञानी बालक समझकर क्षमा करने कृपा करिए। ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति।